बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी से हार्ट में और फिर हार्ट से दोबारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। देखिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले आप पहले ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लें। ह्यूमन हार्ट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, इसके 4 चैम्बर्स इस तरह से हैं कि ये चैम्बर ये कहलाता है राइट एट्रियम। ठीक है, ये ऊपर के जो अपर 2 चैम्बर्स हैं इसमें राइट साइड वाला राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, सिंगुलरली इसे एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और वैसे इन दोनों को हम कहते हैं एट्रिया या ऑरिकल। अच्छा, इसके साथ ये जो लोअर चैम्बर्स हैं इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये राइट साइड पर जो है ये कहलाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट साइड जो है हार्ट का ये सेपरेट होता है एक मस्कुलर वॉल से। ठीक है, मस्कुलर वॉल से। इस वॉल को हम कहते हैं मीडियन सेप्टम। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मीडियम सेप्टम क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, राइट साइड पे रखता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड पर होता है। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड पर है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लेफ्ट साइड पर है। तो ये मीडियन सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखता है। तो ये आपने एक हार्ट का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया। हार्ट का साइज आपको पता है क्लेंच फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के बराबर होता है, और ये थॉरेक्स यानी कि हमारे बिहाइंड चेस्ट के नीचे होता है, चेस्ट बोन में, बिहाइंड द चेस्ट बोन होता है। ठीक है, जिसमें 2 लंग्स भी होते हैं इसके बीच में, और ये कॉनिकल शेप का है। हमारा पूरा हार्ट एक बैग, एक सराउंडेड है एक बैग में जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं। एक होता है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे जो कि कनेक्ट होता है हार्ट से, और फिर इसी के अंदर एक फ्लूइड भी होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, जो कि हार्ट के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली बीटिंग में होता है हमारा हार्ट। तो इस फ्लूइड के ज़रिए दिस फ्लूइड हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन व्हेन द हार्ट इज़ बीटिंग। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से ब्लड हार्ट के अंदर जो है वो बॉडी से कलेक्ट होता है और फिर ऑल ओवर दी बॉडी किस तरह से हार्ट इसको पंप करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से रिटर्न होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, ये वेन्स के ज़रिए ये राइट एट्रियम में हार्ट के अंदर ये आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसके ये राइट एट्रियम में एक लार्ज वेन होती है, ये होती है एंटीरियर या सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हार्ट को जो अपर पार्ट है उससे ये ब्लड इस वेन के ज़रिए ये ब्लड राइट एट्रियम में आता है, और फिर पोस्टीरियर या इंफीरियर वेना केवा से ये दूसरी बड़ी वेन है और ये राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी सुपीरियर वेना केवा से ये ब्लड आया हार्ट के अंदर। ठीक है, ये एक लार्ज वेन है और ये अपर पोर्शन से यानी हेड, नेक और आर्म से ब्लड लेकर राइट एट्रियम में लेकर आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जो दूसरे पार्ट से हमारी बॉडी के वो पोस्टीरियर वेना केवा से ब्लड लेकर, ये पोस्टीरियर वेना केवा है, यहाँ से ब्लड लेकर ये राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कलेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब ये राइट एट्रियम में ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो गया तो फिर ये राइट एट्रियम से हमारे
हार्ट के राइट वेंट्रिकल की तरफ ये फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है, ये कहलाती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व जब ओपन होती है, जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर लोअर होता है, ठीक है, और राइट एट्रियम का प्रेशर हाई होता है, यानी कि जब ब्लड राइट एट्रियम में इस कलेक्ट हो गई है तो क्या होगा कि राइट एट्रियम का प्रेशर हाई होगा, और तो ये वॉल्व क्या होती है, ये वॉल्व ओपन हो जाएगी, ठीक है, और ब्लड राइट वेंट्रिकल में की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। इस वॉल्व के 3 फ्लैप्स होते हैं, इसी वजह से इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड के प्रेशर से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगी, ठीक है। जब राइट एट्रियम के अंदर ब्लड जो है वो आकर कलेक्ट हो जाएगा तो फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है, ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके एट्रियम की तरफ। देखिए, जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आकर कलेक्ट हुआ सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से, तो राइट एट्रियम फिल हो गया ब्लड से और प्रेशर यहाँ पर हाई हुआ और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो गई और ब्लड राइट वेंट्रिकल में आकर फ्लो करना शुरू हो गया। फिर जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो कलेक्ट हो गया तो इसके ब्लड के प्रेशर से क्या हुआ कि फोर्सेस इसने अप्लाई किया और ये फ्लैप्स जो हैं इसके क्लोज हो गए, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व के फ्लैप्स हैं ये क्लोज हो गए, एंड दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ब्लड ने लीव किया राइट वेंट्रिकल से, ब्लड पल्मोनरी आर्च, ये जो पल्मोनरी आर्च है इसके जरिए ये ब्लड दोनों पल्मोनरी आर्टरीज में, इस तरह से पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, यहाँ से ब्लड लंग्स की तरफ फ्लो कर गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पल्मोनरी आर्च है ये सेमील्यूनर है एक तरह से, और इसके ये जैसे ही ये ब्लड यहाँ से फ्लो किया, ये सेमील्यूनर वॉल्व जो वॉल्व्स हैं पल्मोनरी आर्च की, इन्होंने ये क्लोज हो गई और ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो सके। जब राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ब्लड जब लंग्स में दाखिल फ्लो करना शुरू हो गया तो जैसे ही ये ब्लड यहाँ फ्लो हो गया, ये दोनों वॉल्व इसकी पल्मोनरी आर्च की ये जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं ये क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जब वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये वापस वेंट्रिकल में ना आ सके। जब वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा जब ब्लड होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, तो फिर ये ओपन हो जाती है, ये क्लोज हो जाती है। इसके ओपन होने से इस पल्मोनरी आर्च से ब्लड लंग्स की तरफ फ्लो करता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, उसके बाद पल्मोनरी लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई और फिर लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। अच्छा, जब इसका प्रेशर लेफ्ट एट्रियम का ज़्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो फिर ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती हैं,
ठीक है, जैसे ही लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम की तरफ आया, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं, ये ओपन हो जाती हैं और ओपन होकर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल्व ये सेपरेट रखती है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के ब्लड को सेपरेट करती है। फिर जब ये ब्लड इस वॉल्व के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही फ्लो कर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा और ये बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगी, ताकि यहाँ पर भी बैकवर्ड फ्लो ना हो सके ब्लड का। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट आर्टरीज के ज़रिए, ठीक है, ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ये फ्लो कर जाएंगी। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ओर्टा ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये आपका एक तरह से कार्डिक साइकिल था। ठीक है, इसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। जैसे अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स कहलाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो ये कहलाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, ठीक है, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से एक हार्ट बीट क्रिएट होती है। ठीक है, और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं, यानी वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, तो इसी तरह से एक और हार्ट बीट हमें जो है वो एक और हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। यानी सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल से टू हार्ट बीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इन हार्ट बीट का जो एवरेज नॉर्मल हार्ट बीट रेट है एक एडल्ट के अंदर, वो है 72 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करती है। ठीक है, अच्छा अब देखें, जब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ये दोनों एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, और इनके रिलैक्स होने से एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रियम रिलैक्स होते हैं, और इनके रिलैक्स होने से एक दूसरी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, व्हेन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल रिलैक्स एंड वाइस वर्सा। अब देखें, व्हेन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फोर्सिंग ब्लड इनटू द रिलैक्स वेंट्रिकल्स, तो ब्लड किस तरफ जाता है, वेंट्रिकल्स की तरफ मूव करता है जब ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए, एक तरफ से ये ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम की तरफ आता है, तो उसी वक्त लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है। ठीक है, जब ये दोनों फिल हो जाते हैं तो दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। ठीक है, फिर ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स जो हैं ये क्लोज हो जाती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से
और फिर एक ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का एट्रिया की तरफ, ठीक है, ताकि एट्रिया की तरफ बैक फ्लो ना हो सके। और एक साउंड प्रोड्यूस होती है लब, LUB, लब, ठीक है। और उसी वक्त ये सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन होती है और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्च की तरफ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टिक आर्च की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑर्टिक आर्च की तरफ मूव करता है। अच्छा, अब जैसे ही एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है एट्रिया रिलैक्स होते हैं और राइट एट्रियम रिसीव करता है ब्लड को वेना केवा से, वेना केवाई से यानी सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। और लेफ्ट एट्रियम उस वक्त रिसीव करता है ब्लड पल्मोनरी वेन से। फिर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो इनके रिलैक्स होने से सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाती है, ठीक है, ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके वेंट्रिकल्स की तरफ। और फिर एक दूसरी साउंड, एक सॉफ्टर साउंड प्रोड्यूस होती है डब, यानी DUB, डब, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके वॉल्व के ओपन होने से ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स जो है फिर ये होता है, ठीक है। फिर अगेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और होल साइकिल फिर इस तरह से रिपीट होता है, सही है। इसके लिए एक वर्ड होता है ये, सही है, यानी कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये दोनों वॉल्व ओपन हुई, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। और इनके ओपन होने से ब्लड वेंट्रिकल्स में आया और फिर जब वेंट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फिर ये दोनों वॉल्व बंद हो गई, क्लोज हो गई और साउंड प्रोड्यूस हुई लब, ठीक है। फिर जब वेंट्रिया इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से साउंड, फिर ये दोनों वॉल्व भी साथ में ओपन हो गई, ये ऑर्टिक आर्च और पल्मोनरी आर्च। ऑर्टिक आर्च से ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को सप्लाई हुआ और राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ गया, ठीक है। फिर जैसे ही ये रिलैक्स हुई, ये वेंट्रिकल्स जैसे ही रिलैक्स हुई ये दोनों वॉल्व बंद क्लोज हुई, ऑर्टिक आर्च और पल्मोनरी आर्च, ठीक है, ये दोनों क्लोज हुई और दूसरी साउंड सुनाई दी, दूसरी साउंड प्रोड्यूस हुई डब, ठीक है। तो जैसे इसी तरह से ये लब इनके क्लोज होने से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के क्लोज होने से फर्स्ट साउंड सुनाई दी लब। और सेकेंडली पल्मोनरी आर्च और ऑर्टिक आर्च के क्लोज होने से अब साउंड हमें सुनाई दी डब। तो इस तरह से हार्ट बीट प्रोड्यूस हुई और ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ चलता रहा। आपके लिए मैंने स्टूडेंट्स को अक्सर लर्निंग में मसला होता है तो एक वर्ड है लैब रेट्स, लैब रेट्स यानी कि लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड एंड राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो देखें लैब रेट्स यानी लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल्व है वो है बाइकस्पिड लैब, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए आया
एंड रेट्स, और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हुआ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।